हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण में जो आता है हमारा गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो कोई गोलीय दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु हमने रखा, प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब बनाने के बाद में हमने उस वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा उस दर्पण की फोकस दूरी f के बीच में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में जो है, जो उसका रिलेशन होता है इन तीनों का, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका प्रूफ निकालेंगे। और ये जो है जितने भी हमारे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इस फार्मूले से उनको मतलब है, फार्मूला पता होना चाहिए और जो है हम क्वेश्चन लगा लेंगे। लेकिन हमारे जितने भी मित्र, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जो कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये डेरिवेशन भी पूछा है कई बार और पूछ भी सकता है, तो इसलिए वो ये डेरिवेशन को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक हमने गोलीय दर्पण लिया, जिसमें हमने कौन सा गोलीय दर्पण लिया है? अवतल दर्पण लिया है। और हमने इसके सामने एक वस्तु ले लिया, ओ डैश, एक वस्तु लिया। अब इस वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक जो है एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं और दर्पण से परिवर्तन होने के पश्चात तो फोकस से होकर के जाती है, तो इस तरह से वो जाएगी। और दूसरी किरण अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो दूसरी किरण हम जो है क्या करते हैं, हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं, सी से वक्रता केंद्र से भेजते हैं, और वो जो है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो दोनों किरणें परिवर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं ये आई डैश पर मिलती हैं, और जब आई डैश पर ये मिलती हैं तो इस तरह से ये जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश इस बिंदु पर बनता है। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो है ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हम जो है सभी दूरियां जितने भी हम दर्पण में मापते हैं वो ध्रुव से ही मापते हैं। तो इस वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो हम u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी आएगी, हम इसको लिखेंगे, u से डिनोट करेंगे। तो ये हमारी जो दूरी आई यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी कौन सी दूरी हुई भैया? u, जिसे हम वस्तु की दूरी कहते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये ध्रुव से लेकर के इसकी दूरी जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी भैया यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ, कौन सी? IP। तो इस प्रतिबिंब की दूरी को हम मापते हैं भैया प्यारे बच्चों, हम मापते हैं v से मापते हैं। तो ये हमने v ले लिया। और हमारा जो है ये दर्पण है, इस दर्पण की फोकस, मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी भैया? f होगी। और हमारा जो ये गोलीय दर्पण जो होता है, यहाँ हमने अवतल दर्पण लिया है, तो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण ये जो होता है, जिस बड़े से गोले का एक गोलीय दर्पण का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस वक्रता केंद्र को जो है ध्रुव से मापेंगे तो इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। अब उसके बाद में हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दूरियों को हमने मान लिया, ये u है, ये v है, ये f, ये r है। अब उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं कि माना, हम लिखेंगे माना वस्तु की दूरी, भैया देखिए आप, वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमने क्या माना है? ये हमने माना है u माना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण से बाएं की तरफ जितनी भी दूरियां ली जाती हैं सब नेगेटिव में ली जाती हैं, माइनस में नापी जाती हैं। तो ये हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं OP। तो ये OP बराबर क्या होगा भैया? OP बराबर होगा -u। और उसके बाद में ये जो होगा
यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है IP, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ भैया क्या है, आप देखिए IP, तो प्रतिबिंब की दूरी IP बराबर हमने क्या माना है, IP बराबर हमने माना है V, जिसको हम, ये भी दर्पण से बाएं तरफ है तो इसको भी हम क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे, तो ये भी होगा -V। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो है इसका वक्रता त्रिज्या कितनी है, जो C से लेकर के P तक की दूरी है CP, तो ये वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भैया प्यारे बच्चों क्या है, वक्रता त्रिज्या CP, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू हमने कितना माना है इसको भैया, -R हम लेंगे। ठीक, अब इसी तरह से जो है हम दर्पण की फोकस दूरी को हमने किससे डिनोट किया भैया, फोकस दूरी, ये जो है हमारी वो है फोकस दूरी F से लेकर के P तक की दूरी, तो FP बराबर कितना आएगा भैया, कितना हम माना है हमने, F माना है, तो इसको -F के साथ डिनोट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए हम इसमें देखेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ लेंगे, और इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ जब हम लेंगे तो इनमें हम देखेंगे कि ये जो है एक यहाँ 90 का कोण बन रहा है, और यहाँ भी हम देखेंगे ये 90 का कोण बन रहा है, और ये लाइन दो तिर्यक रेखाएं जब आपस में स्ट्रेट कट करती हैं तो इसे क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, इसे हम कौन सा कोण कहते हैं, सम्मुख कोण। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों 90-90 होंगे, और ये जो होगा ये सीधी लाइन एक तिरछी रेखा इसको कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो हमारा होगा, ये कौन सा कोण कहलाएगा भैया, एकांतर कोण कहलाएगा। इस तरह से इनकी तीन प्रॉपर्टियां आपस में मिल रही हैं, अतः यह दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोणिक होंगे। तो हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज कौन कौन से भैया, ओ डैश और सी, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज ऐसे इसको हम देखेंगे आई डैश और सी, आई डैश सी समकोणिक हैं, इसलिए भैया हम इसको क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समकोणिक हैं, और समकोणिक हैं तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा का जो अनुपात होगा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से इसकी ये भुजा हमने ले लिया, तो ओ डैश बटे में क्या करेंगे, ये जो है इस त्रिभुज की ये भुजा, तो ये समकोण के बगल वाली ये भुजा माने आई डैश, ये जो होगा बराबर होगा इस वाले त्रिभुज की ये दूसरी भुजा का अनुपात और इस वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ओ सी बटे में क्या हो जाएगा भैया, सी आई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, इसी प्रकार आप देखेंगे भैया, ऐसे यहाँ भी हम क्या करते हैं, इस पर एक क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं और इसको हम मान लेते हैं n मान लेते हैं। अब आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी मिलेंगी हमको, कि ये जो है यहाँ 90 का कोण बना रहा है, ठीक, यहाँ 90 का कोण बन रहा है और ये यहाँ 90 का कोण बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, तो ये 90 एक प्रॉपर्टी मिलती है, फिर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, फिर ये एकांतर कोण, फिर तीनों प्रॉपर्टियां मिल रही हैं। तो उसी प्रकार से ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, समकोणिक होंगे, और जब आपस में फिर समकोणिक होंगे तो सेम वैसे ही इसमें भी उनके भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज की हम क्या करेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है इसकी ये वाली भुजा माने क्या हो गया, an, और बटे में क्या हम लेंगे, इसकी ये भुजा जो 90 से सीधे ऊपर की तरफ, ऐसे यहाँ जो 90 के बगल ये है आई डैश, इनका अनुपात an और आई डैश का जो अनुपात होगा प्यारे बच्चों, वो बराबर होगा इस वाले त्रिभुज की ये भुजा हम ले रहे हैं कौन सा भैया, fn, तो fn और इस वाले दूसरे वाले त्रिभुज की
सेम ये वाली भुजा हम ले लेंगे तो आई एफ जो होगा, इनका अनुपात जो होगा ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो ए एन है, ये दोनों लाइनें, ये मुख्य अक्ष है और ये इसके समांतर लाइन है। तो दो समांतर लाइनें जहां होती हैं उनके बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं। तो दूरियां जब आपस में बराबर होंगी तो ये जो ए एन आएगा वो ओ ओ डैश के बराबर होगा। तो हम यहां से लिखेंगे परंतु क्या भैया, यहां से ए एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए एन इक्वल टू, ये जो ए एन है वो किसके बराबर है, ओ ओ डैश के क्या है, बराबर है ओ ओ डैश। तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए हम इस समीकरण में जब ए एन की जगह पे ओ ओ डैश ला करके रखेंगे तो ये बन जाएगा ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश और इक्वल टू एफ एन और बटे में आई एफ, ये हम यहाँ से रखेंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा यहाँ से समीकरण नंबर 2। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या हमको जो है इस वाले समीकरण में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड है आपस में कैसे हैं, बराबर है, माने ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ ओ डैश बटे आई आई डैश। तो दोनों समीकरण के अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो निकल करके आएगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में भैया लेफ्ट हैंड साइड ओ ओ डैश था और समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड ओ ओ डैश बाई आई आई डैश था। तो दोनों आपस में बराबर होंगे तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड था सी ओ और बटे में क्या था भैया, आई सी था, तो इनको ला करके रखेंगे। और समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड होगा वो था एन एफ या एफ एन था और उसके बाद में जो है बाद में जो एफ आई था, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ला के रखेंगे। अब हम कहेंगे यदि बिंदु ए दर्पण के बहुत समीप होगा, तब भैया आप देखें ध्यान से, अगर ये बिंदु ए जो होगा ये दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप होगा, दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप होगा, तो जब ये बहुत समीप हो जाएगा तो ये जब बहुत समीप आएगा तो n जो है p के समीप हो जाएगा, लगभग n जो है p पे चला जाएगा। तो जहाँ fn लिखा हुआ है उसको हम fp क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम जहाँ लिखा हुआ है fn बराबर हम क्या लिख सकते हैं, fp लगभग में हम उसके क्या लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं। ठीक, अब ला करके हम जहाँ fn लिखा हुआ है वहाँ पे fp को ले जा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, co बटे में ic इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, जहाँ fn है वहाँ fp हमने ला करके रखा और fi इस तरह से हमने रखा। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हमको रिलेशन उनमें लाना है तो इनके वैल्यूज ला करके हम यहाँ रखेंगे। तो आप देखो CO कहाँ है भैया, ये CO का वैल्यू अगर हमको पता करना है तो CO हमको नहीं पता है, तो हमको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वस्तु है और वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक दर्पण का क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हम अगर वस्तु की दूरी में से ये वक्रता त्रिज्या वाली दूरी घटा देंगे तो ये हमको OC मिल जाएगा। यानी हम लिखेंगे OP माइनस क्या लिखेंगे, CP, तो ये हमको वैल्यू निकल करके चला आएगा। तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे OP माइनस CP। ठीक, और ऐसे लिखा हुआ है IC कहाँ है भैया, देखो IC का वैल्यू हम कहाँ से लग करेंगे, देखो IC ये हमको नहीं पता है लेकिन हमको ये पूरी दूरी पता है और इधर ये दूरी पता है। तो इस पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी हम घटा देंगे, माने CP में से IP घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे CP माइनस IP, इस तरह से अगर हम घटाएंगे तो हमको ये वैल्यू हमको ये मिल जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम चले आते हैं यहाँ पे FP तो भैया हमको पता है ये फोकस दूरी है तो ऐसे हम इसको रहने देंगे FP। ठीक, और FI कहाँ है भैया,
एफ आई, ये वाली वैल्यू अगर हमको पता करना है, ये एफ आई है, अगर इसको हमको पता करना है तो आई पी में से हम क्या करेंगे, एफ पी को घटा देंगे तो हमको ये दूरी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ आई पी माइनस एफ पी, ये हम घटा देंगे तो हमको जो है दूरी ये हमको एफ आई मिल जाएगा। अब देखो ओ पी का वैल्यू, ओ पी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है ये वस्तु की दूरी होती है, तो इसको हमने ला करके वस्तु की दूरी यू माना था तो ला करके रखेंगे माइनस में, माइनस लगाएंगे सी पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, ये सी पी वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या की वैल्यू ला करके हम यहाँ रखेंगे, ठीक, माइनस आर। अब उसके बाद में ऐसे नीचे हम ला करके रखेंगे भैया सी पी माने वही सेम वक्रता त्रिज्या, तो ला करके हम माइनस आर यहाँ रखेंगे, माइनस लगाया आई पी की वैल्यू ला करके रखेंगे, तो आई से लेकर के पी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी को हमने माना था वी, तो ला करके यहाँ से रखेंगे, ठीक। अब उसी तरह से ऐसे एफ पी की वैल्यू हमने फोकस दूरी को हमने क्या माना था, एफ माना था, तो ला करके हम माइनस एफ रखेंगे। और ऐसे ही सेम आई पी की वैल्यू यहाँ फिर ला कर रखेंगे, कितनी थी भैया आई पी की वैल्यू प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी ला करके रखेंगे, माइनस लगाएंगे एफ पी की वैल्यू फोकस दूरी वही ला करके माइनस एफ रखेंगे और इसको हम कैलकुलेट करके इसको हल करके जो हमारा संबंध निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस यू को ऐसे रहने देंगे, ठीक, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आर हो जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा माइनस आर और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा वी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे यहाँ माइनस एफ और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वी है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब हमको इनको हल करना है और जब इनको हमको हल करना है तो हम तिरछा क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे और जब तिरछा गुणा करवाएंगे तो आप देखो ध्यान से, ये प्लस तो ये ऊपर लिखा हुआ प्लस आर माइनस यू, तो प्लस आर माइनस क्या है यू है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में इस वाले ब्रैकेट में देखो प्लस एफ है माइनस वी है, तो इसको ऐसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, ये तिरछा इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा एफ और माइनस वी ऐसे लिखा हमने। और ये वाला तिरछा गुणा इधर होगा तो ये इधर पहले से माइनस एफ लिखा हुआ है और ये इधर प्लस बी माइनस आर है, तो प्लस वी माइनस आर ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब हम इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, गुणा कराना सबको सब जानते हैं, तो आर का गुणा एफ में होगा तो आर एफ हो जाएगा, आर का गुणा जो है भैया v में होगा तो माइनस आर वी हो जाएगा। ऐसे ये माइनस u का गुणा जब इसमें होगा f में तो माइनस यू एफ हो जाएगा। ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू वी हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा एफ वी और ये उधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एफ आर हो जाएगा, ठीक। आर एफ देख लेंगे ध्यान से, आर एफ प्लस के साथ हम दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद में जो है हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब ध्यान से, ये यू वी को इधर रहने देंगे, यू और वी को इधर रहने देंगे हम, ठीक। बाकी सबको उधर भेज देंगे तो ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा आर वी और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यू एफ और ये माइनस एफ वी पहले से था। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों हमको संबंध किन किन में लाना है, यू वी और एफ में। तो यू वी और एफ में अगर हमको संबंध लाना है तो हमको यहाँ जो आर आ रहा है इस आर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आपने इसके पहले एक रिलेशन पढ़ चुका था भैया, क्या होता है एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, या हम कहें चूंकि ये बराबर आर बाई टू होता है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको इधर भेज देंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा टू एफ, ये हम लिख सकते हैं। तो जहां आर लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। तो जहां आर लिखा है उसकी जगह पे हम 2f लिखेंगे तो u हो जाएगा v हो जाएगा इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, यहाँ आर की जगह 2f को हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2fb और यहाँ जो है प्लस uf ऐसे रखेंगे और ये माइनस fb। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2fb है और यहाँ एक fb है, तो 2fb में से एक fb जाएगा तो बचेगा कितना भैया fb। तो यहाँ से हो जाएगा 2fb में से fb जाएगा तो बचेगा fb केवल बचेगा और यहाँ प्लस uf है, ऐसा रखेंगे uv, ठीक। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा ub है हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, u और v से भाग दे देंगे। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में uv से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में uv से भाग देने पर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो भाग होगा, तो इधर uv से भाग, इधर भी uv से भाग होगा, तो दोनों पक्षों में होगा। और हम क्या करेंगे अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ v है, यहाँ v है, कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से यू से कैंसिल हो जाएगा, ये यू बी से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा क्या भैया एफ बाई यू और प्लस एफ बाई वी बचेगा। दोनों में एफ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो अंश में तो कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 1 बाई यू और प्लस 1 बाई वी। हम क्या करेंगे इधर 1, अब ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या भैया इधर जाएगा 1 बाई एफ हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी और इक्वल टू 1 बाई एफ। तो इस तरह से जो हमको यू और वी में क्या होगा, यू बी और एफ में हमको क्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ भी ये ध्यान से सभी से निवेदन है कि ध्यान से इस फार्मूले को पढ़ेंगे, और जो है यूपी बोर्ड की दृष्टि से और जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जहाँ वेयर माने जहाँ यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, दर्पण से क्या है वस्तु की दूरी, और ये v क्या है भैया, v जो है वस्तु ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तथा ये क्या है f क्या है दर्पण की फोकस दूरी, f बराबर क्या हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।